दोस्तों, आज हम बॉलीवुड के उस सुपरस्टार की बात करने जा रहे हैं जिसने सिनेमा के इतिहास में सबसे बड़ा उतार चढ़ाव देखा है। एक ऐसा स्टार जिसने पहली ही फिल्म में देखने के लिए थिएटरों के बाहर मीलों लंबी लाइन लगी थी, जो लड़कियों का नेशनल क्रश बन गया था। लेकिन फिर वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि वो गुमनामी के अंधेरे में खो गया, और जब लोगों ने सोच लिया कि इसका करियर ख़त्म हो चुका है, तब उसने ऐसी वापसी की। आज पूरी दुनिया उन्हें लॉर्ड बॉबी के नाम से सलाम करती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉबी देओल की। साल 1995 में धर्मेंद्र पाजी के बड़े बेटे सनी देओल तो पहले ही एक्शन किंग बन चुके थे। अब बारी थी छोटे बेटे विजय सिंह देओल यानी बॉबी देओल की। आप सभी को पता होगा, धर्मेंद्र के दो बेटे हैं। धर्मेंद्र कौन है पता आपको? वो एक एक्टर है धर्मेंद्र पाजी, जिनका अभी निधन हो गया है। उनके दो बेटे हैं, एक सन्नी देओल और एक बॉबी देओल। सन्नी देओल तो पहले ही फेमस हो चुके थे और अब बॉबी देओल भी उनसे कम नहीं है। तो शुरू करते हैं आगे। उन्हें लॉन्च करने के लिए खुद राजकुमार संतोषी निर्देशक की कुर्सी पर बैठे और फिल्म आई बरसात। लंबे घुंघराले बाल, नीली आँख का चश्मा, हाथ में कड़ा और इटालियन लुक। बॉबी देओल का ये स्टाइल रातों रात पूरे देश के युवाओं के सिर चढ़कर बोलने लगा। बरसात ब्लॉकबस्टर रही और बॉबी देओल को बेस्ट डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। उस दौर में बॉबी देओल का स्टारडम ऐसा था कि बड़े बड़े डायरेक्टर्स उनके घर के बाहर चक्कर काटते रहते थे। इसके बाद आई गुप्त और सोल्जर। गुप्त फिल्म के गाने और उसका सस्पेंस आज भी लोग भूल नहीं पाए। और सोल्जर फिल्म में जब बॉबी देओल ब्लैक चश्मा और ओवरकोट पहनकर बंदूक चलाते थे तो थिएटर तालियों से गूंज उठता था। बॉबी देओल अब बॉलीवुड के नए प्रिंस बन चुके थे। उसके पास पैसा था, शोहरत थी और एक ऐसा सुनहरा भविष्य था जिसकी कल्पना हर कोई करता है। लेकिन दोस्तों, बॉलीवुड की ये चकाचौंध जितनी जल्दी ऊपर ले जाती है, उतनी ही बेरहमी से नीचे भी गिराती है। साल 2000 के बाद सिनेमा का ट्रेंड बदलने लगा। ऋतिक रोशन की एंट्री हो चुकी थी और रोमांटिक चॉकलेट हीरोज का दौर आने लगा था। बॉबी देओल ने बादल और बिच्छू जैसी एक्शन फिल्म की, जो सिंगल स्क्रीन पर तो चली, लेकिन मल्टीप्लेक्स की ऑडियंस को वो लुभा नहीं पाई। बॉबी देओल एक के बाद एक फिल्में साइन करते गए, लेकिन उनकी स्क्रिप्ट सिलेक्शन में गलतियां होने लगी। अजनबी मूवी और हमराज मूवी जैसी फिल्मों में उनके काम को पसंद किया गया, लेकिन वो अकेले अपने दम पर फिल्म को हिट कराने वाले सुपरस्टार की रेस में धीरे धीरे पीछे छूटने लगे। 2005 से 2015 का वो दशक बॉबी देओल के जीवन का सबसे अंधकारमय दौर था। उनकी फिल्में लगातार
फ्लॉप हो रही थी। एक वक्त ऐसा आया जब बड़े प्रोड्यूसर ने उनका फ़ोन उठाना बंद कर दिया। जो डायरेक्टर्स कभी उनके आगे पीछे घूमते थे, उन्होंने बॉबी देओल को अपने फिल्मों में साइड रोल देना भी बंद कर दिया। एक स्टार का बेटा जिसने अपने जीवन में कभी संघर्ष नहीं देखा था, अचानक खुद को पूरी तरह अकेला और हारा हुआ महसूस करने लगा। दोस्तों, बॉबी देओल के जीवन का यह हिस्सा इतना दर्दनाक है कि इसे सुनकर किसी भी आंखें नम हो जाए। जब फिल्में मिलना बंद हो गई तो बॉबी देओल डिप्रेशन में चले गए। उन्होंने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया और शराब के नशे में डूब गए। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में रोते हुए बताया था कि मैं हर वक्त खुद से पूछता था कि मुझे क्या गलती हुई है, लोग मुझे काम क्यों नहीं दे रहे। मुझे लगने लगा था कि मेरी अपनी दुनिया मुझे भूल चुकी है। हालत इतने ख़राब थे कि लोग उनका मजाक उड़ाने लगे थे। इंटरनेट पर उन पर मीम्स बनने लगे। उन्हें डीजे बॉबी कहकर ट्रोल किया जाने लगा क्योंकि उन्होंने एक क्लब में जाकर म्यूजिक बढ़ा दिया था। लेकिन अंदर ही अंदर बॉबी पाजी टूट रहे थे। वो अपनी पत्नी और बच्चों के सामने नजरें नहीं मिला पाते थे। एक दिन जब उनके छोटे बेटे ने उनसे पूछा कि पापा, आप काम पर क्यों नहीं जाते, बॉबी देओल धर्मेंद्र से पूछते हैं, आप घर पर ही क्यों बैठे रहते हैं। बस बच्चे के इस एक सवाल ने बॉबी देओल के अंदर सोए हुए सोल्जर को जगा दिया। उन्हें एहसास हुआ कि अगर वो खुद के लिए नहीं लड़े तो उनके बच्चे कभी अपने पिता पर गर्व नहीं कर पाएंगे। उन्होंने शराब छोड़ी, जिम में पसीना बहाना शुरू किया और अपने लुक को पूरी तरह बदल दिया। अब वो फिल्मों की भीख मांगने नहीं बल्कि अपना हक छीनने के लिए तैयार हो रहे थे। जब आप खुद को बदलने की ठान लेते हैं तो पूरी कायनात आपकी मदद के लिए आगे आती है। बॉबी देओल की ज़िंदगी में फरिश्ता बनकर आए बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान प्यार से बॉबी को मामू कहते हैं। जब सलमान ने बॉबी का नया लुक और उनकी मेहनत देखी तो उन्होंने बॉबी का हाथ थामा और उन्हें फिल्म रेस 3 में कास्ट किया। भले ही रेस 3 की कहानी लोगों को पसंद नहीं आई, लेकिन थिएटर में जब बॉबी देओल ने शर्ट उतार कर अपनी फौलादी बॉडी दिखाई तो दर्शक हैरान रह गए थे। 50 साल की उम्र में ऐसी बॉडी बनाना किसी चमत्कार से कम नहीं था। पूरे देश को समझ आ गया था कि बॉबी देओल अब वापस आ चुके हैं। तो दोस्तों, बॉबी देओल की कौन सी फिल्म आपको पसंद लगती है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके बाद हाउसफुल 4 में उनका कॉमिक अंदाज दिखा। हाउसफुल मूवी आई थी
उसमें कॉमेडी करते हुए बॉबी देओल ने बहुत ही लोगों का दिल जीता। लेकिन असली गदर अभी बाकी था। ओटीटी का दौर आ चुका था और प्रकाश झा एक वेब सीरीज बना रहे थे जिसका नाम आश्रम था। आश्रम मूवी थी। आश्रम मूवी तो सभी ने देखी होगी, सब उसके फैन हैं। तो कमेंट करके बताएं कौन रह गया आश्रम मूवी देखने के लिए। बाबा निराला के किरदार में जब बॉबी देओल पर्दे पर आए तो उन्होंने अपनी एक्टिंग से कयामत ढा दी। शांत चेहरा लेकिन आंखों में सातिराना खौफ। जपनेम जपनेम का ये नारा पूरे देश में गूंज उठा और इसी सीरीज के बाद जनता ने उन्हें एक नया नाम दिया, लॉर्ड बॉबी। तो दोस्तों फिर आया साल 2023 का वो दिसंबर जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म आई एनिमल। एनिमल के फैन तो सभी होंगे, एक मैं भी फैन हूँ उनका। एनिमल फिल्म बहुत अच्छी लगी मुझे। आपको कैसी लगी थी कमेंट करके बताओ। इस फिल्म में रणबीर कपूर लीड रोल में थे, लेकिन फिल्म के आखिरी के सिर्फ 15 से 20 मिनट के लिए एंट्री होती है अबरार हक की, यानी हमारे लॉर्ड बॉबी देओल की। बिना एक शब्द बोले सिर्फ अपनी आंखों के खौफ और अपनी कड़क बॉडी लैंग्वेज से बॉबी देओल ने पूरी महफिल लूटी। फिल्म के एंट्री सीन में जब वो सिर पर गिलास रखकर जमाल कुडू गाने का डांस करते हैं, वो रील और वो शॉर्ट्स पर ऐसा वायरल हुआ कि दुनिया का हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सिर्फ बॉबी देओल के नाम से गूंज रहा था। दुनिया सोचती थी कि आवाज़ चली गई तो ताकत चली गई। अरे अबरार जब चुप रहता है ना तो उसका खौफ शब्दों से ज़्यादा चीखें पैदा करता है। लॉर्ड बॉबी का ये नया अवतार दुश्मना को डराने के लिए पैदा हुआ है। एनिमल ब्लॉकबस्टर रही और बॉबी देओल का यह कमबैक भारतीय सिनेमा के इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे इंस्पायरिंग कमबैक बन गया। आज 2026 में बॉबी देओल साउथ से लेकर बॉलीवुड तक के सबसे महंगे और सबसे डिमांडिंग विलेन बन चुके थे। तो दोस्तों मेरे प्यारे भाइयों, बॉबी देओल की ये कहानी हमें सिखाती है कि ज़िंदगी में चाहे कितना भी बुरा वक्त क्यों ना आ जाए, अगर आपको अंदर खुद को बदलने की जिद, तो आप फर्श से उठकर सीधे अर्श पर पहुंच सकते हैं। आपको बॉबी देओल का कौन सा किरदार सबसे बेस्ट लगता है? सोल्जर का राजू, आश्रम के बाबा निराला या एनिमल का अबरार? कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी